साथियों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा है, या कभी ऐसा लगा कि जो काम आप अभी कर रहे हो उसमें आप खुश नहीं हो पर अब बदलना मुश्किल है, या फिर आप फ्रेशर हैं जिनको लीडिंग कंपनी में जॉब मिलना एक बहुत ऊंचा सपना लग रहा है। इन सब इश्यूज़ का सल्यूशन है साथियों रिलेबल बाय अनअकैडमी। यकीन नहीं हो रहा है साथियों आपको। साथियों, निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रिलेबल के जरिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज़ किया रिलेबल के साथ। ठीक है, बट आप इस पे ख़त्म बात नहीं होती साथियों। आपको बता दें, दिस इज़ स्वाति रानी, जिन्होंने साथियों बता दें इन्होंने सेल्स एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली एचआर का जॉब ग्रीडी गेम्स में। जी हाँ, ऑप्शंस इनके पास दोनों स्ट्रीम में थे, इन्होंने उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया अपने पसंद के करियर के हिसाब से। ये सारे कैंडिडेट्स भी साथियों कल तक आपकी तरह अच्छे जॉब्स लेना चाहते थे और इन्होंने ये कर दिखाया। आज तक टोटल दोस्तों 6.5 लाख प्लस लोगों ने टेस्ट दिया है और 50 करोड़ प्लस वर्थ के जॉब डिलीवर हो चुके रिलेबल से। रिलेबल से जॉब लेने के लिए एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बस एक टेस्ट क्लियर करो अपना साथियों ड्रीम जॉब पाने के लिए। आपको बता दें, यही नहीं, रिलेबल सेलेक्ट आप इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज में जॉब ले सकते हैं एकदम मस्त पैकेज के साथ। आपको सिर्फ 6 से 10 जुलाई तक जो अपना फ्री टेस्ट स्लॉट है उसको बुक करना है, किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट इवेंट करना है। आप भी तीनों की तरह टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हैं साथियों। बेस्ट पार्ट है, डेली टॉप स्कोरर्स को मिलेंगे अमेज़ॉन वाउचर्स अप टू 30,000 और टॉपर्स को मिलेंगे अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच। और तो और साथियों, इवेंट के टॉप 100 स्कोरर को मिलेगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स। आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर और मेनी मोर। एंड हाल ही में उन्होंने कंटेंट राइटिंग के लिए भी टेस्ट इंट्रोड्यूस किए साथियों। आपको बता दें, रिलेबल भी लाइफ बदल सकती है जैसे तेज, वत्सल और शाहिद की बदली है। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करना। रिलेबल सेलेक्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना टेस्ट स्लॉट बुक करो जल्दी से और जॉब पाओ अपने मनपसंद जॉब। देखिए साथी, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के बाद मेहनत के सामने छोटे हैं। तो आप सभी को मेहनत लगन के साथ करना है, मस्त अच्छे से करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों। तो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, आज है 8 जुलाई और देखेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 7 जुलाई का, फटाफट रिवीजन करते हैं। पहले, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के किस्से का नाम रखा गया? ओडिशा में। हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया? तनुजा नेसारी को। हाल ही में किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फीमेना मिस इंडिया 2022 ताज जीता? कर्नाटक की। हाल ही में किस राज्य के सबसे युवा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर? किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं? महाराष्ट्र के। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन उद्घाटन किया? मुंबई के अंदर। हाल ही में किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? कार्लोस सैंज। हाल ही में किस भारतीय पूर्व गोलकीपर का निधन हो गया? ईएन सुधीर का। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग द्वारा किसके तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गुजरात और कर्नाटक ने प्राप्त किया है। अब देखते हैं 8 जुलाई का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, 8 जुलाई का बहुत महत्वपूर्ण है। अवीव इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आशित रथ को नियुक्त किया गया अवीव इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक। ठीक है, अवीव इंडिया ने आशित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी नियुक्त किया है। रथ 10 साल बाद कारोबार छोड़ रहे अमित मलिक का स्थान लेंगे। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके स्थित बीमा समूह अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अवीवा इंटरनेशनल 1834 से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1834 से। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे यहाँ पर हम, उसी से रिलेटेड है। देखिए, परमेश्वरा नैयर नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया इनको। ठीक है, देखिए, डॉक्टर डीजे पांडियन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारतीय क्षेत्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया, भारत क्षेत्र का कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? रुचिरा कंबोज। सोमाली
देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमदे अब्दी बर्रे। कर्नाटक का नया लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? भीम नागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। एनआईए का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन से मंत्री इसमें भाग लेंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा एस जयशंकर, जो है इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में, ये हैं एस जयशंकर। तो विदेश मंत्रालय ने दोस्तों विदेश मंत्री प्रासंगिकता के विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मोदी जी 2014 से G20 सम्मेलनों के भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रभारी रहे हैं। तो विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया किसको? मिशेल पूनावाला को दिया गया है। ठीक है, मिशेल पूनावाला को दिया गया है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। ठीक है, आपको बता दें कि पूनावाला के अलावा श्री साधु ब्रह्म बिहारी, भगवान राम रेंजर और रीता हिंदुजा छवाड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रमुख वक्ता थे और उन्होंने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। तो मिशेल पूनावाला को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अब साथियों आपको बता दें यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पुरस्कारों से रिलेटेड। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हाल ही में किस शहर में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा का। हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। क्या नाम है? रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड जीता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर मोटरवे का निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 75 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? कृति सेनन को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में कृति सेनन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? M गणपति हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह है। हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला? अश्विनी भाटिया। हाल ही में किससे नया सूचना प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा को। किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया? भारत को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? किस शहर में? तो गांधीनगर में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इस डिजिटल इंडिया वीक का विषय देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बदलने के लिए नए भारत की तकनीकों को उत्प्रेरित करना है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 में 7 जुलाई से 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम इंडिया स्टैक एक्सचेंज शोक्सिंग इंडिया स्टैंड इम्तियाज डिजिटल प्रोडक्ट्स पर सर्विस पर भी हो गए। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी प्रश्न से संबंधित हम रिवीजन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हाल ही में किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन 59वें महासम्मेलन का उद्घाटन किया? उज्जैन के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यूपी के अंदर। हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिहार के अंदर उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस IIT संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? IIT हैदराबाद के अंदर। ठीक है, IIT संस्थान प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT हैदराबाद के अंदर। तो आपको बता दें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए का बजट विकसित किया गया है। आपको बता दें स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब एक बहु विषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीकी में भविष्य की खिलाड़ी बना देगी। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद परिसर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। देखिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बता दें क्वेश्चन उसी से संबंधित है। भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत का पहला हाइपर लूप विकसित करने के लिए समझौता किया? IIT मद्रास के साथ। हाल ही में किस IIT में परम अनंत सुपर कंप्यूटर का मिशन किया गया? IIT गांधीनगर के अंदर।
किस आईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेनिक घुटना कदम बनाया गया? आईटी मद्रास के अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? आईटी गुवाहाटी के अंदर। किस आईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया? आईटी हैदराबाद के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश की गणितज्ञ मैरीना विजयावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। तो ये यूक्रेन की हैं मैरीना विजयावोस्का, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। ठीक है, इनका नाम मैरीना विजयावोस्का। तो यूक्रेन की काफ़ी प्रसिद्ध गणित की प्रोफेसर मैरीना विजयावोस्का शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल जीता है। मॉस्को के युद्ध के जवाब में समारोह में सेंट पीटर्सबर्ग से फिनिश राजधानी में स्थानांतरित किए जाने के बाद आपको बता दें ये जो है अन्य गणितज्ञों ने हेलसिंकी में फील्ड्स मेडल प्राप्त किया। इसे गणित में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैरीना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल दूसरी महिला है जो कि 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को प्रदान की जाती है। इसे 1936 में शुरू किया गया था। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फील्ड्स मेडल पुरस्कार को। ठीक है, देखते हैं अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? अब्दुल्ला रज्जाक को। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? चारुदत्त मिश्रा को। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? अरूज आफ्ताब। हाल ही में किस पत्रकार को चामेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया? आरिफा जौहरी को। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया जाएगा? रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? लॉन्च किया दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। ठीक है, आपको बता दें कि पोर्टल को 3 भागों में विभाजित किया गया, अर्थात स्कूल, गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यानी यमुना और प्रधान कार्यालय यानी सरस्वती। तो सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए छात्रों, स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई बोर्ड मुख्यालय को जोड़ने के लिए 3 जुलाई को परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? राजनाथ सिंह ने किया है। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा। हाल ही में किस बैंक ने SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया? साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित मैसर्स जो है IGSS वेंचर्स PT लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है किया है। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री MK स्टैलिन की उपस्थिति में तमिलनाडु सिंगापुर स्थित मैसर्स IGSS वेंचर्स के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए नान मधुबल योजना शुभारंभ किया? तमिलनाडु ने। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेलवे से ब्रिज बनाया गया? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय उद्घाटन किया? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्वाइन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर किया गया। ठीक है, तो भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई को INS देगा विशाखापट्टनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशनिंग समारोह में वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता और इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल हरि कुमार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल बाद सेवा मुक्त किया? INS गोमती को। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी 34 कार्बियन पनडुब्बी को शामिल किया गया? वेला को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया? INS खुखरी। हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा है? ICGM सक्षम को। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर किया है। ठीक है, मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अत्तूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अत्तूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती रम्या क्रांति के 100 साल पूरे होने के साथ साथ आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाई गई।
आपको बता दें कि 1897 या 1896 में वर्तमान आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। अतुरी सीताराम राजू बहुत कम उम्र में इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ गुरीता प्रतिरोध के नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। किस शहर में बाबा साहब की 70 फीट मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाएगी? लातूर के अंदर। फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कहाँ है बनाई जा रही? बोधगया में। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का वास्तुकार कौन है? मिंटू पाल। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को। आज के एग्जाम लंच देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई? अमेरिका। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? कनाडा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के अंदर। भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।